ये जो पाकिस्तान है और इधर ये जो बांग्लादेश है, और आज हम सब जानते हैं आज ही के दिन 1971 में पाकिस्तानी सूरमाओं को हमारी सेना ने पीट पीट के मार मार करके भगा दिया था। अमेरिका कहता था कि दुनिया का सबसे अजय टैंक हमारे पास है, पैटर्न टैंक, जिसके पास होगा उसको कोई हरा नहीं सकता। लेकिन हम सब जानते हैं बंदूक नहीं लड़ती, गोली नहीं लड़ती, लड़ता है व्यक्ति का जिगर। जिगर कहाँ से लाओगे? लुंगी और पजामे छोड़ छोड़ करके पाकिस्तानी मुसलमान भाग गए। टैंकों के अंदर मिली लुंगिया और पजामे। लोगों ने कहा कि इज्जतदार आदमी होता है लुंगी पजामे के साथ भागता है, तुम छोड़ छोड़ के क्यों भागे? तो उन्होंने कहा बिना लुंगी पजामे में भागने में सहूलियत होती है। सारे भाग गए। आप जाओ गोटारू, रामगढ़ से आगे जैसलमेर से कब्र बना दी, टैंकों की कब्र। और बांग्लादेश के अंदर तो 95,000 सैनिकों को सरेंडर करा दिया। हमारी भारतीय सेनाओं के चरणों में झुक करके मुसलमानों ने अपने हथियार रख दिए। सेना हमेशा भूमि के ऊपर जीती है, लेकिन हमारे जो नेता है ना, ये हमेशा जब भी टेबल के ऊपर बैठे हैं टेबल के ऊपर आ रहे हैं, नेता आ रहे हैं, सेना कभी भी नहीं आ रही। वो 7वां बेड़ा था अमेरिका का, मंडराता रह गया। वो गाजी नाम की उनकी पनडुब्बी थी ना, हमने उसको डुबो दिया। ऐसे अजय सैनिक है हमारे। और चाइना में भी हम नहीं हारते। ये तो नेहरू जी की गलती के कारण हमको सेना की कहाँ जरूरत है। हम किसी के ऊपर आक्रमण करेंगे नहीं तो कोई हमारे ऊपर आक्रमण क्यों करेगा, ऐसा नेहरू जी ने बोला। और हमारे सरसंघ चालक जी, गुरु जी घूम रहे थे और कह रहे थे कि ये कबूतर उड़ाना बंद करो, ये हिंदी चीनी भाई भाई पंचशील के सिद्धांत ये बंद कर दो, चाइना हमारे ऊपर आक्रमण करेगा। तो नेहरू जी ने कहा था ये संघ का सरसंघ चालक गोलवलकर पागल हो गया है। और जब आक्रमण किया तो आंखें खुली, नहीं नहीं आप सही कह रहे थे। और उसके अंदर भी हम हारते नहीं। 62 की लड़ाई में, 62 की लड़ाई किस लिए हारे? अदूरदर्शिता के कारण हारे। हमारे सैनिकों को हथियार तो छोड़ो, हमारी सैनिकों को हम खाने के लिए भोजन सप्लाई नहीं कर पाए। सेनाओं को रोडें नहीं मिली, रोड बनाई नहीं डर से। क्यों? क्योंकि यदि रोड बना देंगे तो चीन की सेना भारत के अंदर घुस जाएगी, इसलिए सड़कें मत बनाओ। वायुसेना का उपयोग नहीं किया। नेहरू जी तो कहते थे यदि चीन आक्रमण करेगा तो हम छोटे छोटे बच्चों को आगे ले जा करके खड़ा कर देंगे। परिणाम क्या हुआ? 35,500 वर्ग किलोमीटर जमीन हमारी चली गई और भारत के माथे पे हार का टीका हमेशा लग गया। किसके कारण? इन अदूरदर्शी नेताओं के कारण लग गया। बाकी हमारी सेना, आप याद करो मेजर शैतान सिंह, 6 महीने बाद लाश निकली थी, उसके हाथ में बंदूक थी, बंदूक लिए हुए बर्फ में दबी हुई लाश मिली। एक सैनिक की लाश मिली जिसके हाथ में बम था और वो फेंक रहा था, उसी समय गोला लग गया, ऐसे ही गिर गया, ऊपर बर्फ जम गई, हाथ में गोला लिए हुए। ये जो बंदूक है ना, वो लकड़ी की तरह इस्तेमाल हुई। इसलिए लता मंगेशकर ने कहा 10-10 को एक ने मारा। गीत सुना है ना, ए मेरे वतन के लोगों आंख में भर लो पानी। 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गंवा के, खुश रहना देश के यारो हम तो सफर करते। ये 62 की चाइना की लड़ाई का ही वर्णन है वो। तो बंदूक को लकड़ी की तरह इस्तेमाल कर करके, और तो भी हमारे एक एक सैनिक ने 10-10 चीनियों को मारा, 10-10 चीनियों को मारा। तो ये सब अदूरदर्शिता के कारण ये सब गड़बड़ हो गई। इसलिए आज 16 दिसंबर है, हमारे लिए गर्व का विषय है। आज से 50 साल पहले इन सब अपने आप को जो 30 मार्का समझते हैं, उनको घुटनों के बल बैठ करके सरेंडर करवाने का काम हमारी भारतीय वीर सेनाओं ने किया। लेकिन आज ऐसी वीर सेनाओं का अपमान करने से लोग नहीं चूक रहे हैं। इनको पता नहीं है कि ये यदि सो गए ना तो हम भारत के अंदर जिंदा नहीं रह सकते। हम जिंदा क्यों हैं? क्योंकि ऐसे वीर बहादुरों सैनिकों के कारण -40 डिग्री टेम्परेचर। आप चाय बना करके पियो ना तो उतार करके गैस से तुरंत पीनी पड़ती है, नहीं तो जम जाए। और -40 डिग्री और जैसलमेर बाड़मेर के 50 डिग्री के टेम्परेचर में जो तपता है, उन लोगों के कारण आज हम सब लोग जिंदा हैं। तो आज अपने वीरता का जो ये शौर्य दिवस है, विजय दिवस है, हमारे लिए गर्व की बात है।